बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अहबाब उस्ताद शेख आलिम इस्लामुल मुस्लिमीन हज़रत मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर अल हुसनी और अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजीबुल तरफ़ैन हैं। वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी और वालिद माजिद की तरफ से हसनी थे। ये शराफ़त और बुज़ुर्गी बहुत ही कम बनसीब लोगों को हासिल होती है। वालिद माजिद का नाम सैयद अबू सालेह और वालिदा माजिदा का इसमें ग्रामी उम्मुल खैर फ़ातिमा बिनते अबू अब्दुल्ला सोमई अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था। आप ईरान के मशहूर कस्बा जेल में यकम रमज़ान मुबारक को 470 हिजरी को पैदा हुए। प्यारे भाइयों, ये बात नहायत मशहूर और मरूफ है कि सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अय्याम रज़ाहत में माह रमज़ान में दिन के वक्त अपनी वालिदा माजिदा का दूध नहीं पिया करते थे। ये बात लोगों में फैल गई कि फ़लाँ शरीफ घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान शरीफ में दिन के वक्त माँ का दूध नहीं पीता और रोज़ा से रहता है। इससे साबित हुआ कि आप मादर ज़ाद वली थे। एक दफ़ा लोगों ने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आप वलीउल्लाह हैं? फरमाया, मैं 10 बरस का था कि घर से मदरसे जाते वक्त देखा कि फ़रिश्ते मेरे साथ चल रहे हैं। फिर मदरसा में पहुंचने के बाद वो फ़रिश्ते दूसरे बच्चों से कहते, वलीउल्लाह के लिए जगह दो। फरमाते हैं कि एक दिन मुझे एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे महीने पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इसने एक फ़रिश्ते से पूछा, ये कौन लड़का है जिसकी इतनी इज़्ज़त करते हो? तो उस फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि ये वलीउल्लाह है जो बड़े मर्तबे का मालिक है। राह तरीक़त में ये वो शख्सियत हैं जिसे बग़ैर रोक टोक के नेमतें दी जा रही हैं और बग़ैर किसी हिजाब के तमकीन और करार इनायत हो रहा है और बग़ैर किसी हुज्जत के तक़र्रुब इलाही मिल रहा है। अलग़र्ज़ के 40 साल की उम्र में मैंने पहचान लिया कि वो पूछने वाला शख्स अपने वक्त का अब्दाल था। आपके हुलिया शरीफ के बारे में ये बयान किया जाता है कि आप नहीफ़ुल बदन, मियाना कद, कुशादा सीना और लंबी चौड़ी दाढ़ी वाले थे। गंदमी रंगत थी, आबरू पेवस्ता थे, बुलंद आवाज़ थे। हज़रत गौसे आज़म इल्म कामिल और असर कामिल के हामिल थे। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म ज़ाहिरी और बातिनी के एक बहुत ही बड़े आलिम फाजिल थे। एक दिन आपकी मजलिस में एक कारी ने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। आपने उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। पहले एक तफसीर, फिर दूसरी और फिर तीसरी, यहाँ तक कि हाज़रीन के इल्म के मुताबिक इसकी 11 तफसीर बयान हुई, यहाँ तक कि 40 वजूह बयान की। दोस्तों, दुनिया के हर गोशे से आपके पास फतवे आया करते थे जिन पर फ़ौरन बग़ैर मुताला कुतब की ये गौर व फ़िक्र जवाब लिखते और किसी बड़े से बड़े फाजिल आलिम को आपके जवाब के ख़िलाफ़ लिखने या कहने की ताकत नहीं होती थी। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ा सलूक बेइंतहा मुश्किल और बेनज़ीर था। आप किसी हम असर शेख में इतनी मजाल न थी कि आप जैसी रियाज़त और मुजाहिदा में आपकी हमसरी कर सके। आपका कायदा था कि आप अपने हर उसको उसकी ताकत के मुवाफ़िक इबादत में स्पुर्द कर दिया करते थे और क़ुव्वत क़ल्ब के मुवाफ़िक इक़दाम रूह और नफ्स का ज़ाहिर और बातिन ज़िक्र किया करते थे। गायब और हाजिर दोनों हालतों में नफ्स की सफ़ात को अलहदा करके नफ़ा और नुकसान और दूर और नज़दीक का फ़र्क मिटा दिया करते थे। किताब और सुन्नत की पैरवी में मुताबिकत ऐसी थी कि आप हर हालत में हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते और हुजूर क़ल्ब के साथ तौहीद इलाही में मशगूल रहते थे। एक शेख का बयान है कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वाज़ के लिए मंबर पर बैठते तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहते ताकि अल्लाह ताला का हर वली जो गायब हो या हाजिर हो खामोश हो जाए। फिर दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते और दोनों के दरमियान थोड़ी देर के लिए सुकून फरमाते। इस अरसा में फ़रिश्ते और तमाम औलिया आपकी मजलिस में हाजिर हो जाते। जितने लोग भी उनकी मजलिस में दिखाई देते थे, इससे ज़्यादा नज़र न आने वाले जिन्नात होते। आपके एक हम असर एक शेख का बयान है कि अपनी आदत के मुवाफ़िक जिन्नात की हाज़िरी के लिए अज़मियत पड़ी लेकिन कोई जिन हाजिर ना हुआ। मैं बहुत देर तक अज़ीमत पढ़ता रहा लेकिन फिर हैरान हुआ कि जिन्नात की हाज़िरी क्यों नहीं हो रही, उनके ना आने का सबब क्या है। थोड़ी देर बाद कुछ जिन हाजिर हुए तो मैंने उनसे देर से आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज़ फरमा रहे थे और हम सब जिन्नात वहाँ पे हाजिर थे। आप आइंदा हमको उस वक्त तलब करें जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज़ ना फरमा रहे हों, वरना हमारी हाज़िरी में ताख़ीर होगी। मैंने पूछा, क्या तुम लोग हज़रत शेख की मजलिस में वाज़ में हाजिर होते हो? तो इस पर जिन्नात ने जवाब दिया कि शेख की मजलिस में इंसानों की निस्बत हमारी तादाद ज़्यादा होती है। हम जिन्नात से अक्सर कबाइल हज़रत शेख के हाथ पर इस्लाम लाए हैं और तौबा और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हैं।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں اولیاء اعظام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی شریک ہوتے تھے، اور خود محبوب رب العالمین ابھی تربیت و تائید کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی شریک ہوتے۔ دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وعظ بڑا پرتاثیر ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی گریہ اور فریاد کرتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس واعظ سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے، جن کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت اور جلال کی تاب نہ لا سکتے تھے اور دم توڑ دیتے۔ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 90 سال کی عمر میں بتاریخ 11 ربیع الاول کو 561 ہجری میں 10 اجل کو لبیک کہا۔ نماز جنازہ میں بے شمار لوگ حاضر ہوئے۔ کثرت ہجوم کے باعث رات کے وقت آپ کے مدرسہ میں صاحبان کے نیچے آپ کے جسم اقدس سپرد خاک کیا گیا، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔